8 मार्च पूरी दुनिया में वुमेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान में 2018 से औरत मार्च निकाला जाता है पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सिटीज़ में। औरत मार्च की जो रेपुटेशन है वो बहुत ही नोटोरियस किस्म की है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे नारे लगाए गए औरत मार्च में जो कि हमारी माशरती इक़दार, हमारे तमद्दुन और इवन हमारे मज़हब के भी ख़िलाफ़ हैं। कुछ चीज़ें हमारा जो तमद्दुन है, हमारी माशरती इक़दार है, हमारा मज़हब है, उन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। जो औरत मार्च है उसके बारे में ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये एक रिएक्शनरी मूवमेंट है, और जो भी मूवमेंट रिएक्शन में मुब्तला हो जाए वो कभी भी एक मुतवाज़न जगह पे खड़ी नहीं रहती, बल्कि वो अपनी हदूद से तजावज़ करती है। तो ये औरत मार्च भी एक रिएक्शनरी मूवमेंट है और इसने अपनी हदूद से तजावज़ किया है। लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमने औरतों को कितने हकूक़ दिए हैं। हम तो इस्लाम को मानने वाले हैं, तो अल्लाह ने जो औरतों को हकूक़ दिए हैं, क्या हमने पाकिस्तानी औरतों को वो हकूक़ दिए हैं या नहीं दिए हैं। औरत मार्च वालों का जो भी मकसद है उनको उनके हाल के ऊपर छोड़ दें, लेकिन हमें ख़ुद देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमने कितने औरतों को राइट्स दिए हैं, और जो हमारी डेफिनेशंस हैं क्या इस्लाम उनसे वाक़ई हैं, ये इस्लाम वो बात कहता भी है या फिर हमने अपनी डेफिनेशंस बनाई हुई हैं। मैं चूँकि गांव के रहने वाला हूँ, तो कुछ चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की उसके हवाले से मैं बात करूँगा। पहली बात तो मैं ये करूँगा कि जो औरत को विरासत में हक़ नहीं दिया जाता, और गांव की बात की जाए तो कुछ ख़ानदान देते हैं, कुछ नहीं देते। शहरों में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, लेकिन गांव में आम तौर पर नहीं दिया जाता। और जो लोग देते भी हैं वो भी कब देते हैं, जब औरत की शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे भी जवान हो जाते हैं। औरत जब 50-60 साल की हो जाती है तब जाकर उसको हिस्सा मिलता है। भाई जब वो वैसे ही मरने वाली है तब उसके वो क्या काम का है। जब बेटों को हिस्सा मिलता है, जब बेटे जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको यूज़ कर रहे होते हैं, उसी वक्त बेटियों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। उनके ऊपर छोड़ दें कि वो उनको आगे जैसे भी यूज़ करें। तो मेजॉरिटी तो देती ही नहीं है गाँव में, और जो लोग देते भी हैं वो भी जब औरत 50-60 साल की हो जाए। तो गांव में ये सीन है। अल्लाह ताला ने तो 1400 साल पहले औरतों को विरासत में हकूक़ दिए थे, लेकिन कानून में ये चीज़ लिखी हुई है, लेकिन प्रैक्टिकली गांव की हद तक तो इस पर अमल नहीं होता, या अमल होता है तो बहुत कम होता है। और जो लोग देते भी हैं विरासत में हिस्सा, तो वो भी जब औरत 50-60 साल की, वैसे भी वो बेचारी मरने वाली होती है, उस वक्त उसको जो है उसका हिस्सा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म होता है। दूसरी मैं बात करूँगा पसंद की शादी के हवाले से। औरत को गांव में ये हकूक़ नहीं दिया जाता कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं पे शादी कर सके। इस्लाम में तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस्लाम में तो ये है, ये जो हम कबूल है कबूल है कबूल है, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब यही होता है कि जो शादी है वो जो दो लोग शादी कर रहे हैं उनकी मर्ज़ी से ही होनी है, उनकी मर्ज़ी के बगैर शादी नहीं हो सकती। लेकिन गांव में इसको अपनी इज़्ज़त का मसला बना लिया जाता है। अगर कहीं औरत किसी को लाइक करती हो तो उसको धमकियाँ दी जाती है, और इवन गैरत के नाम पर कत्ल भी किए जाते हैं। ये जो भाग कर शादी करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये नौबत क्यों आती है कि वो औरत घर से भाग कर शादी करे। भाई जहाँ पे वो चाहती है आप उसकी शादी वहाँ पे कर दें। और ये जो इश्क मशूक़ी का एक सीन होता है, इसको भी तरबियत से बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि जहाँ पे उसकी पसंद है आप उसको डरा धमका कर उसकी पसंद को इग्नोर करें। ये जो कबूल है हम कहते हैं, इसका मतलब यही होता है कि जो शादी कर रहे हैं उनकी मर्ज़ी से ही शादी होनी है, उनकी मर्ज़ी के बगैर शादी नहीं हो सकती। तो ये इस मामले में भी बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है, गैरत के नाम पर औरतों को कत्ल किया जाता है। तो इस हवाले से भी देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। और तीसरी मैं बात करूँगा जो मज़हब के हवाले से औरतों का एक रोल है, उसके हवाले से। हमारे यहाँ बरसगीर में क्या किया गया है कि औरतों को बिल्कुल ही ऐसा किया गया है, ऐसा समझा जाता है कि औरत तो बस घर में ही हमने इनको बंद करके रखना है। तो लेकिन अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री में देखें तो औरतें मस्जिदों में जाकर नमाज़ पढ़ती थी उस वक़्त। आज भी हरम में औरतें और मर्द इकट्ठी नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। औरतों को भी इजाज़त होनी चाहिए कि वो मस्जिद में चाहें तो नमाज़ पढ़ सकें। हर मस्जिद में, जो गांव की मस्जिद होती है, मोहल्ले की मस्जिद होती है, उनका भी एक पार्टिसिपेशन उसमें हो,
उनके लिए इंतज़ाम हो कि वो भी आकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकें। इसको बहुत ही अजीब समझा जाता है। वो दरबारों पे जाकर मन्नतें तो मांग सकती हैं, लेकिन मस्जिद में जाकर वो नमाज़ क्यों नहीं पढ़ सकती। तो इसके हवाले से भी औरतों का भी एक एक्टिव रोल होना चाहिए, जो हमारे मज़हब है उसमें भी। तो इससे एक बेहतरी आएगी फ्यूचर में। वैसे भी औरतों का जो रोल है वो उसमें थोड़ी सी बेहतरी आएगी। आप दरबारों पे तो इजाज़त दे देते हैं कि दरबारों पे जाकर वो मन्नतें मांगे और जो कुछ भी खुराफात होती हैं वहाँ पे वो चीज़ें हों, लेकिन मस्जिद में उनको इस तरह से क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जाता। शहरों में कुछ मसाजिद ऐसी होती हैं जहाँ पे इंतज़ाम होता है औरतों का, वो भी ना होने के बराबर होता है, लेकिन गाँव में तो इसको गुनाह समझा जाता है। यानी कि औरत कोई ये कुछ सब्र भी नहीं कर सकता कि मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ ले। तो इस हवाले से भी हमें देखने की ज़रूरत है कि औरतों का एक मज़हब के हवाले से भी एक एक्टिव रोल होना चाहिए।